अध्याय 2 विलेन की जिंदगी के मजे। सिस्टम सक्रिय। एक दिन बाद शेन एन्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा कि कैसे लिन केकिंग को चारे बेत के रूप में इस्तेमाल किया जाए। वह ये यान को चारों तरफ से घेरकर मारने के लिए आसमान और पाताल जैसा जाल बिछाने की योजना बना रहा था। हालांकि ये यान अपनी शुरुआत से ही बहुत शक्तिशाली था और उसके पास नीदरवर्ल्ड पैलेस नेदवर्ल्ड पालिस जैसी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी ताकत का साथ था, फिर भी शेन और एन परिवारों से निपटना उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। सिर्फ नीदरवर्ल्ड पैलेस के दम पर यानक्सिया के दो सबसे बड़े कुलीन परिवारों का सामना कैसे किया जा सकता था। मूल कहानी में ये यान को भी शेन और इन परिवारों के प्रभाव को धीरे धीरे कम करने में लगभग 1000 अध्याय लग गए थे। उसने कदम दर कदम गठबंधन बनाए, यू परिवार जो शेन और इन परिवारों का दुश्मन था को अपने साथ मिलाया और कई विदेशी ताकतों की मदद ली, तब जाकर वह उन्हें पूरी तरह उखाड़ पाया था। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि शुरुआत में शेन और इन परिवारों ने ये यान को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब शेन एन्यू को पूरा भरोसा था कि अगर वह शुरुआत में ही बिजली की तेजी से प्रहार करे और ये यान को मजबूत होने का मौका न दे, तो वह इस प्रोटागोनिस्ट नायक का नामोनिशान मिटा सकता है। हालांकि शेन एन्यू के मन में अभी भी एक डर था, आखिर यह एक उपन्यास की दुनिया थी। अगर ये यान के पास प्रोटैगनिस्ट हेलो या किस्मत की सुरक्षा हुई जो उसे हर मुसीबत से बचा ले, तो यह बुरी खबर हो सकती थी। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, डींग डेस्टिनी प्लंडर सिस्टम, डेस्टिनी प्लंडर सिस्टम सक्रिय हो गया है। होस्ट शेन एन्यू के साथ बाइंडिंग शुरू हो रही है। 5%, 28%, 49%, 100। शेन एन्यू का चेहरा चमक उठा और उसने खुशी से कहा, सिस्टम आ गया। सिस्टम, तुम्हारे पास क्या क्या फंक्शन है? डींग डेस्टिनी प्लंडर सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। आप किस्मत के लाडलों चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की किस्मत लूटकर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शेन एन्यू ने सिस्टम को खंगालना शुरू किया। उसे यह जानकर राहत मिली कि इस सिस्टम में कोई अपनी बुद्धि इंटेलिजेंस नहीं थी और न ही यह कोई जबरदस्ती के टास्क देता था। वो सिस्टम जो टास्क फेल होने पर सजा देते हैं वो बेकार होते हैं। इस सिस्टम का मुख्य काम था लकी ड्रॉ लॉटरी। एक 000 डेस्टिनी वैल्यू में एक ड्रॉ, 10 ड्रॉ पर एक पर्पल आइटम और एक 000 ड्रॉ पर डिवाइन रैंक आइटम की गारंटी थी। शेन एन्यू ने मन ही मन कहा, सिस्टम, क्या कोई बिगिनर्स गिफ्ट शुरुआती तोहफा है? डींग, कोई बिगिनर्स गिफ्ट नहीं है। शेन एन्यू का चेहरा उतर गया। छोटे सिस्टम, क्या तुम काबिल भी हो? तभी नोटिफिकेशंस की बार आ गई। डींग डेस्टिनी हीरोइन लिन केकिंग का लगाव अफेक्शन +10 बढ़ा। 30,000 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। डींग लिन केकिंग का लगाव +10 बढ़ा। लिन केकिंग का लगाव बढ़कर 66 तक पहुंच गया और शेन एन्यू के पास कुल 190,000 से ज्यादा डेस्टिनी वैल्यू जमा हो गई। शेन एन्यू बहुत अच्छे मूड में था। वह बाथरूम में गया और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। अपने हाथ धोने के बाद वह ड्रॉ शुरू करने के लिए बेताब था। सिस्टम, एक सिंगल ड्रॉ करो, एक ही बार में चमत्कार दिखाओ। डींग, एक 000 डेस्टिनी वैल्यू खर्च की गई। डींग, बधाई हो, आपको एक साधारण इनाम मिला है, न्यूट्रिशियस हैप्पीनेस का एक डिब्बा। शेन एन्यू का चेहरा काला पड़ गया। धत तेरे की, ये तो सच में पीने वाला दूध का डिब्बा है। उसने हार नहीं मानी। फिर से सिंगल ड्रॉ जारी रखो। साधारण इनाम, न्यूट्रिशियस हैप्पीनेस का डिब्बा। साधारण इनाम, हुआवे का लेटेस्ट मोबाइल फोन। शेन एन्यू का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। ठीक है, सिंगल ड्रॉ काम नहीं कर रहे,
तो फिर ऑल इन एक साथ 100 ड्रॉ करो। डींग 100,000 डेस्टिनी वैल्यू खर्च की गई। तभी उसकी आंखों के सामने एक चमकदार गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी चमकी। शेन एन्यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ तो बेहतरीन मिला है। डींग बधाई हो, आपको गोल्ड रिवॉर्ड मिला है। ग्रैंड मास्टर लेवल मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन, ग्रैंड मास्टर लेवल मार्शल दाओ कल्टीवेशन। शेन एन्यू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक रीस परिवार के वारिस के नाते वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया के बारे में जानता था। इस दुनिया में लेवल होते हैं एक्वायर, अक्वायर्ड, इनेट, ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, हेवन एंड मैन और लैंड इमोर्टल। एक ग्रैंड मास्टर असाधारण होता है। बड़े बड़े अरबपति भी उनके सामने झुकते हैं। उसकी अपनी बुआ भी एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर थी, जो सेना में फीमेल गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानी जाती थी। शेन एन्यू ने बिना सोचे समझे इनाम को स्वीकार किया। ने एक पल में शेन एन्यू के शरीर के भीतर एक भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। उसकी रगों में ताकत नदियां बनकर दौड़ने लगी। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली कि बाहर खड़ी लिन केकिंग अचानक बेहोश हो गई। जैसे ही कल्टीवेशन पूरा हुआ, शेन एन्यू की ताकत आसमान छूने लगी। वह सीधे इनेट से होता हुआ ग्रैंड मास्टर अर्ली स्टेज पर पहुंच गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची तो हवा में किसी धमाके जैसी आवाज हुई। क्या यही असली ताकत है? शेन एन्यू ने अपनी हथेलियों को गौर से देखते हुए कहा। वह बचपन से ही आलसी था और मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसकी ताकत औसत थी। लेकिन अब सिर्फ 2.5 दिनों में वह एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर बन चुका था। छोटा सिस्टम बुरा नहीं है, शेन एन्यू मुस्कुराया। रुको, अभी तो 100 ड्रॉ के और भी इनाम देखने बाकी हैं। जैसे ही उसने बाकी इनाम देखे, उसकी आंखें फैल गईं और उसका पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। ये तो डिवाइन रैंक का इनाम है। अध्याय 3, ईश्वरीय इनाम, अजय शरीर और विलेन का जाल। शेन एन्यू को मिले इनाम इतने शक्तिशाली थे कि वह खुद दंग रह गया। डींग बधाई हो होस्ट, आपने डिवाइन रैंक इनाम हासिल किया है। गॉड लेवल स्टील बॉडी, गॉड लेवल स्टील बॉडी। जैसे ही शेन एन्यू ने यह ईश्वरीय शरीर प्राप्त किया, उसका पूरा वजूद एक चमकदार रोशनी से घिर गया। जब रोशनी छंटी तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी त्वचा कीमती जेड पत्थर जैसी साफ और दिव्य चमक वाली हो गई थी। उसकी आंखों में एक ड्रैगन जैसा खौफनाक दबाव था, जिससे आसपास की हवा भारी महसूस होने लगी। गॉड लेवल स्टील बॉडी, अब मुझे अपनी रक्षा के लिए किसी कवच की जरूरत नहीं। सिर्फ इस शरीर के दम पर मैं गोलियां, तोप के गोले और यहां तक कि विमान का धमाका भी झेल सकता हूं। शेन एन्यू ने अपनी बढ़ती हुई ताकत को महसूस किया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, बेमिसाल ताकत। भले ही वह अभी मार्शल आर्ट्स में ग्रैंडमास्टर लेवल पर था, लेकिन इस अजेय शरीर के साथ वह किसी ग्रेट ग्रैंडमास्टर को भी नंगे हाथों से पीट कर मार सकता था। उसे अब किसी मिसाइल का भी खौफ नहीं था। अगर ये यान अब मेरे सामने आ जाए और वो भागा नहीं, तो मैं अपनी इस फौलादी बॉडी से उसे जमीन में गाड़ दूंगा। वह अब पूरी तरह अजेय हो चुका था, लेकिन फिर वह अचानक मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए अफसोस जताया, पर इस शरीर की ताकत को झेलने वाली कोई साधारण औरत तो मिलेगी नहीं। शायद मुझे बाई सुज़ैन सर्प देवी जैसी किसी को ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद उसने अपनी बाकी बची डेस्टिनी वैल्यू का इस्तेमाल लॉटरी में किया। उसे साधारण इनामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोल्स रॉयस, बुगाटी और करोड़ों के विला तो उसके गैराज और प्रॉपर्टी में पहले से ही भरे पड़े थे। वह जिस जियांगजिंग मेशन में रह रहा था, उसकी कीमत ही 200 करोड़ रुपए थी। उसे 19 पर्पल इनाम मिले, जिनमें 9 इनेट कल्टीवेशन लेवल, टॉप टियर हैकिंग स्किल्स, कॉम्बैट स्किल्स और ड्राइविंग स्किल्स शामिल थे। इसके अलावा
उसकी गजब की किस्मत ने 2 गोल्डन रिवॉर्ड्स भी दिलाए। तारांकन, परफेक्ट एबिलिटी, डुप्लीकेशन कार। यह किसी भी किस्मत के लाडले हीरो की सबसे बड़ी ताकत को कॉपी कर सकता था। तारांकन, डेस्टिनी चाइल्ड पोजिशनिंग कार। यह बता सकता था कि अगला नायक हीरो कहां छिपा है। क्या इस दुनिया में एक से ज्यादा हीरो हैं? शेन एन्यू हैरान था, लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। अब शेन एन्यू का मन शांत था। उसने अपने सामने बैठी लिन केकिंग को देखा और बड़े इत्मीनान से पूछा, वैसे तुमने ये यान के मरे हुए बड़े भाई ये तियान से शादी की थी, क्या हुआ था उस शादी का? लिन केकिंग ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। शेन एन्यू ने भौहें ऊपर उठाईं, बोलोगी नहीं। उसकी मुस्कुराहट देखकर लिन केकिंग हार मान गई और थोड़ा दूर हटते हुए बोली, मैं एक पारंपरिक स्वभाव की लड़की हूँ। ये तियान के साथ मेरी शादी सिर्फ एक समझौता थी। हम मुश्किल से कुछ ही बार मिले थे, यहाँ तक कि कभी हाथ भी नहीं मिलाया, लेकिन शादी से पहले ही उसकी मौत हो गई और पिछले 5 सालों से दुनिया मुझे अपशकुनी और मनहूस कहती आ रही है। उसने अपनी जिंदगी कपड़ों की डिजाइनिंग कंपनी को समर्पित कर दी थी। उसे शेन एन्यू से ज्यादा नफरत नहीं थी, क्योंकि उसकी शादी तो बस एक बिजनेस डील थी। इसके उलट इस बेइंथा हैंडसम और ताकतवर शेन एन्यू के दबदबे को देखकर उसके दिल में कुछ महसूस होने लगा था। डिंग लिन केकिंग का लगाव +3 बढ़ा। 9000 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। शेन एन्यू मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने एक और सवाल किया, ये यान तुम्हारे पीछे इतना पागल क्यों है? आखिर तुम उसकी होने वाली भाभी जो थी। क्या? लिन केकिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बकवास कर रहे हो, मेरा और ये यान का कोई रिश्ता नहीं है। शेन एन्यू ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और कहा, ये यान का तुम्हारी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है। इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो तुम्हें देखकर पिघल न जाए, जब तक कि वो नामर्द न हो। शेन एन्यू ने अपनी इस जिंदगी में कई सुंदरियां देखी थी, लेकिन लिन केकिंग जैसी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी थी। लिन केकिंग ने आह भरते हुए कहा, इतनी खूबसूरती भी अच्छी नहीं होती कि मुसीबत बन जाए। काश मेरा ये चेहरा कोई देख ही न पाता। उसे अब समझ आ रहा था कि लिन परिवार की सारी मुश्किलें शायद शेन एन्यू ने ही जानबूझकर पैदा की थी, लेकिन अजीब बात थी कि उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। शेन एन्यू ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर क्या मैं तुम्हारे लिए एक सोने का महल बनवा दूं और तुम्हें वहां छिपा दूं, जहां मेरे अलावा तुम्हें कोई न देख पाए, सिर्फ हम दोनों? लिन केकिंग हड़बड़ाकर बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। शेन एन्यू ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन मेरा वही मतलब है। अध्याय 4, नया किस्मत का लाडला। शेन एन्यू जोर से हंस पड़ा। अगली दोपहर जब शेन एन्यू गहरी नींद में था, लिन केकिंग बड़ी सावधानी से वहां से निकल गई, लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखे, शेन एन्यू ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान तक नहीं था, बल्कि एक गजब की स्पष्टता थी। उसने शांत लेकिन भारी आवाज में आदेश दिया, 2 लोग गुप्त रूप से जाओ और लिन केकिंग की रक्षा करो और उसकी हर हरकत पर नजर रखो। जैसे ही शेन एन्यू की आवाज थमी, काले रंग के फिटिंग वाले कपड़ों में लिपटी 2 महिला गार्ड्स ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और परछाई की तरह लिन केकिंग के पीछे निकल गईं। ये दोनों महिला गार्ड्स शेन परिवार द्वारा प्रशिक्षित की गई खास योद्धा एलीट्स थी, जो परिवार के भीतर ही पली बढ़ी थी और उनके खून में वफादारी थी। इतना ही नहीं, वे इनेट रेल्म की असाधारण ताकत रखती थीं। वे शेरों और बाघों से लड़ सकती थी, बर्फ पर बिना निशान छोड़े चल सकती थी और अकेले दम पर 100 लोगों का मुकाबला कर सकती थी। फूलों और पत्तियों से किसी को घायल करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी वफादार और शक्तिशाली गार्ड्स को बाहर की दुनिया में करोड़ों रुपए देकर भी काम पर रखना नामुमकिन था। शेन एन्यू की सीधी कमान में ऐसी 30 लोगों की एक पूरी पलटन तैयार थी। उनका लीडर तो खुद
एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर था। एक शीर्ष कुलीन परिवार की छिपी हुई ताकत यहीं से साफ झलकती थी। शेन एन्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। ये यान के पहाड़ से उतरने का समय अब ज्यादा दूर नहीं है। उससे पहले सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। उसे इस जीवन में अपने परिवार से सच्चा लगाव था और वह अपनी इस दुनिया की ऐशोआराम वाली जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। कोई भी, बिल्कुल कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता था, वरना उसकी सजा सिर्फ मौत थी। उसने पहले ही ये परिवार के पुराने घर के खंडहरों की निगरानी के लिए अपने आदमी भेज दिए थे। वहां हर जगह कैमरे लगा दिए गए थे। यही वह जगह थी जहां ये यान सबसे पहले दिखाई देने वाला था। जैसे ही वो प्रकट होता, शेन एन्यू को तुरंत पता चल जाता और वह उसे चारों तरफ से घेरने के लिए जाल बिछा देता। शेन एन्यू मन ही मन मुस्कुराया। ये यान, जब वह समय आएगा तो तुम्हारे चेहरे के भाव देखने लायक होंगे। वह उस पागल, खुद को तपाने वाले कल्टीवेशन प्रेमी का मजाक उड़ा रहा था, जो पिछले 5 सालों से दिन रात बदला लेने और अपनी खूबसूरत भाभी लिन केकिंग से मिलने का इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी मंजिल अब किसी और की हो चुकी है। इन 2 दिनों और रातों में लिन केकिंग ने उसे कुल 2 लाख से अधिक डेस्टिनी वैल्यू प्रदान की थी। यह एक बहुत बड़ा मुनाफा था। वह सचमुच उसकी खजाना लड़की थी। यहाँ तक कि उसकी पसंद, फेवरेबिलिटी भी 0 से बढ़कर 76 तक पहुँच गई थी। शेन एन्यू उत्साह से भरा था। अगर ये यान को पता चले कि जिस खूबसूरत भाभी लिन केकिंग की वो यादों में पूजा करता था, वो अब उसके दुश्मन की औरत बन चुकी है और उसे इतने सारे इनाम दिला रही है, तो उसकी क्या हालत होगी। अभी इनाम निकालने की कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास अभी भी हजारों डेस्टिनी वैल्यू बची थी, जिसे वह 1 लाख होने पर एक साथ 100 ड्रॉज के लिए बचा रहा था। शेन एन्यू ने अपने विचारों को शांत किया और कहा, सिस्टम डेस्टिनी चाइल्ड पोजिशनिंग कार्ड का इस्तेमाल करो। डिंग कार सक्रिय हो गया है। किस्मत के लाडले चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की तलाश की जा रही है। कृपया प्रतीक्षा करें। डिंग, एक किस्मत के लाडले का पता चला है क्या? आप विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं? दिखाओ। नाम शियालियो जियलियो। उम्र 22 साल। पृष्ठभूमि, उपन्यास लेवर कंट्री डिवाइन डॉक्टर का मुख्य नायक मैजिक सिटी की रेनक्सन हॉल फार्मास्यूटिकल कंपनी की खूबसूरत CEO किन निंगबिंग के साथ उसकी सगाई तय है। ताकत, इनेट रेल्म पूर्णविराम, असाधारण चिकित्सा कौशल, जादुई जहर का ज्ञान, भूत द्वार 13 सुइयां, गोस्ट गेट 13 नीडल्स पूर्णविराम। व्यक्तित्व, नीच, कामुक और बेशर्म। डेस्टिनी वैल्यू 20 लाख। जुड़ी हुई हीरोइंस, CEO किन निंगबिंग, घमंडी सु होंगमियान, डॉक्टर मोहेलंत्रोंग जिएयू, पुलिस ऑफिसर लू यान, नर्स रुआन लिंगशान। कामुक, दिव्य डॉक्टर हे। शेन एन्यू ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। दूसरी तरफ मैजिक सिटी की व्यस्त सड़कों पर काले कपड़े के जूते, फटे हुए पैंट, सफेद बनियान और तिनके वाली टोपी पहने एक युवक चल रहा था। लोग उसे या तो उंगली दिखा रहे थे या उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी लार टपकाते हुए कहा, यह है मैजिक सिटी, कितनी चमकधमक है यहाँ। तभी उसकी नजर एक फिट स्कर्ट पहनी सुंदर महिला पर पड़ी। वह उसे घूरने लगा। वह एक छोटे से पहाड़ी गांव से आया था। उसके लिए यह सब बहुत नया और आकर्षक था। तभी पास से गुजर रही एक युवती ने उसे नफरत से देखा और कहा, तुम कितने नीच हो, लड़कियों को ऐसे देखते हो। उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत हसीना, तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम शियालियू है? उस युवती का नाम सु होंगमियान था। वह बहुत अमीर और घमंडी थी। उसने गुस्से में शियालियू को अपने महंगे बैग से मारने की कोशिश की, लेकिन शियालियू ने हंसते हुए कहा, सुंदर लड़की, तुम बीमार हो। सु होंगमियान भड़क गई, लेकिन जैसे ही शियालियू ने उसकी बीमारी के लक्षण, घबराहट
नींद न आना एकदम सही बताए। वह दंग रह गई। शियालियू ने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सड़क पर पड़े एक मरीज का अपनी चांदी की सुइयों सिल्वर नीडल्स से इलाज कर दिया। लोग उसे देख ही रहे थे कि तभी पुलिस ने उसे घेर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कड़ाई से कहा, किसी ने तुम्हारे खिलाफ बिना लाइसेंस के डॉक्टरी करने की शिकायत की है, हमारे साथ चलो। अध्याय 5, रास्ता काटा, किस्मत के लाडले का मानसिक पतन। डींग, किस्मत के लाडले शियालियू का मानसिक संतुलन बिगड़ा। प्लस 1999 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। डींग, शियालियू की भावनाओं में भारी उथल पुथल। प्लस 6666 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। शेन एन्यू ने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ शियालियू को देखा, जो लाल चेहरे के साथ पुलिस को सफाई देने की कोशिश कर रहा था। अंततः पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। शेन एन्यू ने मन ही मन सोचा, हे, इन ईश्वरीय डॉक्टरों के साथ यही समस्या है। इनमें से किसी के पास भी वैध मेडिकल लाइसेंस नहीं होता। बेशक पुलिस को रिपोर्ट शेन एन्यू ने ही किया था। इतना ही नहीं, उसने शियालियू के लिए जेल डिटेंशन सेंटर में कुछ खास इंतजाम भी करवा दिए थे। शेन एन्यू ने संबंधित विभाग के प्रमुख को साफ निर्देश दिए थे कि जब तक वह न कहे, शियालियू को रिहा न किया जाए। हालांकि शेन एन्यू शियालियू और सु होंगमियान की मुलाकात को नहीं रोक पाया था, लेकिन इसका असर भी बुरा नहीं था। उसने सु होंगमियान और शियालियू के बीच पनपने वाले रिश्ते को शुरुआत में ही कुचल दिया था। सु होंगमियान के सामने दिखावा करने की कोशिश में शियालियू खुद का मजाक बना बैठा, जिससे उसका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया। अगर यह किसी साधारण शहरी उपन्यास की कहानी होती तो शियालियू निश्चित रूप से सु होंगमियान का इलाज करता और उस दौरान उनके बीच कुछ रूमानी पल बीतते, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। सिस्टम से मिली जानकारी के अनुसार शेन एन्यू जानता था कि भले ही सु होंगमियान घमंडी सूंदीय थी, लेकिन बचपन में पिता का प्यार न मिलने के कारण वह ऐसे पुरुषों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाती थी जो उसकी देखभाल करें और काबिल हों। शेन एन्यू ने ठंडी हंसी के साथ सोचा, इतना काफी नहीं है। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसकी किस्मत न छीनूं तो एक महान भाग्यशाली विलेन, ग्रेट विलन ऑफ डेस्टिनी होने का क्या फायदा। उसने तुरंत आदेश दिया, सिस्टम गोल्डन परफेक्ट एबिलिटी रेप्लिकेशन कार का इस्तेमाल करो और शियालियू की असाधारण चिकित्सा शक्ति एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेडिकल स्किल को कॉपी करो। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने शियालियू की जादुई चिकित्सा शक्ति को पूरी तरह हासिल कर लिया है। एक पल में शेन एन्यू के दिमाग में जानकारी का एक बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा। उसे न केवल चिकित्सा का ज्ञान मिला, बल्कि भूत द्वार 13 सुइयां, गोस्ट गेट 13 नीडल्स और शेनोन 9 सुइयां, शेनोंग 9 नीडल्स जैसी दुर्लभ तकनीकों में भी महारत हासिल हो गई। मजे की बात यह थी कि शेनोन 9 सुइयां की तकनीक में तो वह शियालियू से भी आगे निकल गया था। अब वह अपनी उंगलियों का इस्तेमाल चांदी की सुइयों की तरह कर सकता था। शेन एन्यू के चेहरे पर एक शालीन मुस्कान आई और वह सु होंगमियान की ओर बढ़ा। सु होंगमियान, जो शियालियू की हालत देखकर अपनी हंसी रोक रही थी, अचानक सहम गई जब उसने अपने सामने एक लंबे, बेहद हैंडसम युवक को देखा। शेन एन्यू का आकर्षण उसकी स्टील बॉडी के कारण और भी बढ़ गया था। उसे देखते ही सु होंगमियान का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। डींग, डेस्टिनी हीरोइन सु होंगमियान का लगाव फेवरेबिलिटी +10 बढ़ा, +30 000 डेस्टिनी वैल्यू। शेन एन्यू ने बेहद ईमानदारी भरी नजरों से कहा, मैं चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। मैंने गौर किया कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल लाइसेंस दिखाया। शेन परिवार की ताकत इतनी थी कि एक फोन कॉल पर मिनटों में असली लाइसेंस तैयार हो गया था। सु होंगमियान ने लाइसेंस देखा और राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। आधे घंटे बाद वे एक महंगे रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन में थे। शेन
एन्यू ने मुस्कुराते हुए सु होंगमियान का कोमल हाथ पकड़ा। सु होंगमियान पहले तो चौंकी, लेकिन जैसे ही शेन एन्यू ने अपनी ऊर्जा उसके शरीर में भेजी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गर्म झरने में नहा रही हो। उसे बहुत सुकून मिला। डिंग सु होंगमियान का लगाव +10 बढ़ा, +30,000 डेस्टिनी वैल्यू। शेन एन्यू ने चिंता जताते हुए कहा, मैंने बस आपके हाथ के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाया है, अब कैसा महसूस हो रहा है? सु होंगमियान ने अपनी घमंडी आदत के अनुसार मुंह बनाया, लेकिन सच यह था कि वह अंदर से बहुत खुश थी। उसने कहा, ठीक है, बुरा नहीं है, अब आगे क्या करना है? डिंग सु होंगमियान का लगाव +20 बढ़ा, +60,000 डेस्टिनी वैल्यू। शेन एन्यू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, सामने वाले सोफे पर लेट जाइए, मैं आपका पूरा इलाज कर देता हूँ। सु होंगमियान ने शेन एन्यू की काबिलियत पर पूरा भरोसा कर लिया था, लेकिन फिर भी अपनी छोटी मुट्ठी दिखाते हुए उसे धमकी दी, कोई गलत इरादा मत रखना, वरना मैं कराटे मास्टर हूँ, बहुत मारूंगी। शेन एन्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ा, कमरे का तापमान बढ़ने लगा। उधर जेल के कालकोठरी में शिया लियू का बुरा हाल था। डिंग किस्मत के लाडले शिया लियू का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ा, +9,999 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। अध्याय 6, शिया लियू के निकले आंसू। सु होंगमियान का इनाम। मैंने एक इंसान की जान बचाई, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो? शिया लियू चिल्ला रहा था। उसने हमेशा गांव में अपने दादाजी के साथ बिना किसी मेडिकल लाइसेंस के डॉक्टरी की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस चमकधमक वाले शहर में कदम रखते ही उसे इसी बात के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अगर उसके दादाजी ने उसे यह न सिखाया होता कि पुलिस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो शिया लियू अब तक कब का हथकड़ियां तोड़कर भाग चुका होता। इस समय वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों में जलन हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने ही वाले थे। उसके दादाजी कुछ समय पहले चल बसे थे और उन्होंने मरते समय उसे कहा था कि वह मैजिक सिटी जाकर अपनी मंगेतर किन निंगबिंग से शादी कर ले, ताकि उसे सहारा मिल सके। आज मैजिक सिटी में उसका पहला दिन था और वह इस बड़े शहर की खूबसूरती देखकर दंग था। उसने सोचा था कि एक मरीज की जान बचाकर वह उस सुंदर लड़की सु होंगमियान की नजरों में हीरो बन जाएगा। लेकिन हकीकत में उसे अपमानित किया गया और पुलिस घसीटते हुए थाने ले आई। वह एक दिव्य डॉक्टर था। उसके दादाजी के अनुसार तो बड़े बड़े रीसों को उसके आगे पीछे घूमना चाहिए था, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। तभी पूछताछ कमरे के बाहर से एक खूबसूरत महिला पुलिस अधिकारी गुजरी। शिया लियू की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी जादुई चिकित्सा दृष्टि से देखा कि वह महिला अधिकारी अंदरूनी चोट से जूझ रही है। उसने सोचा कि जब वह उससे पूछताछ करेगी तो वह अपनी शक्ति दिखाकर उसे ठीक कर देगा और न केवल जेल से बाहर निकलेगा, बल्कि उस सुंदर पुलिस वाली का दिल भी जीत लेगा। लेकिन बाहर कुछ और ही चल रहा था। लू यान, क्या तुम इस लड़के से पूछताछ करने आई हो? एक पुलिसकर्मी ने पूछा। नहीं, मेरा ट्रांसफर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की सीरियस क्राइम यूनिट में हो गया है। तुम लोग इन छोटे मोटे मामलों को संभालो, लू यान ने जवाब दिया। अरे बधाई हो, यह तो तुम्हारा सपना था। हाँ, और मुझे इसके लिए एक खास शेन साहब और डायरेक्टर झांग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने मेरे लिए सिफारिश की। डिंग डेस्टिनी हीरोइन लू यान का लगाव +30 बढ़ा, +90,000 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। पास ही के एक रेस्टोरेंट में सु होंगमियान का इलाज कर रहे शेन एन्यू के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह शेन साहब कोई और नहीं बल्कि वही था। लू यान भी इस कहानी की एक नायिका थी। अगर वह यहाँ रुकती तो शिया लियू से उसकी मुलाकात जरूर होती। शेन एन्यू ने उसे दूर भेजकर उस संभावना को ही खत्म कर दिया। शेन एन्यू ने शिया लियू को अभी इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि वह उस पर
अलग अलग प्रयोग करना चाहता था, वह उसे इतनी जल्दी मारकर मजा खत्म नहीं करना चाहता था। थाने के अंदर लू यान को जाते देख शिया लियू घबरा गया। पुलिस अफसर, दीदी रुकिए, आपको अंदरूनी चोट है, मैं ठीक कर सकता हूँ। लू यान ने नफरत से शिया लियू को देखा और अपने साथी से कहा, यह लड़का जो बिना लाइसेंस के डॉक्टरी कर रहा है और लड़कियों को परेशान कर रहा है, यह शरीफ नहीं लगता, इससे सख्ती से पूछताछ करना। इतना कहकर लू यान वहां से निकल गई। डिंग शिया लियू का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ा। प्लस 9,999 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। डिंग लू यान के मन में शिया लियू के लिए नफरत पैदा हुई। प्लस 10,000 डेस्टिनी वैल्यू। तमीज से बैठो, एक पुलिसवाले ने शिया लियू को डांटा, चुपचाप अपना जुर्म कबूल करो, वरना यहां से बाहर निकलने का सपना छोड़ दो। शिया लियू सन्न रह गया, उसके पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी समय रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में शेन एन्यू सुकून महसूस कर रहा था। तभी सु होंगमियान का फोन बजा। वह घबराकर सोफे से कूद पड़ी। मम्मी, हाँ मैं बस आ रही हूँ, सु होंगमियान ने फोन पर कहा। उसने शर्माते हुए शेन एन्यू से कहा, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं घर आ जाऊं, काफी देर हो गई है। उसने शेन एन्यू को शुक्रिया कहा क्योंकि उसका दर्द पूरी तरह गायब हो चुका था। डिंग सु होंगमियान का लगाव प्लस 30 बढ़ा। प्लस 90,000 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। शेन एन्यू ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम अगला इलाज फिर कभी करेंगे। दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया। सु होंगमियान ने पूछा, तुम्हारी फीस कितनी हुई? मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। शेन एन्यू ने मुस्कुराकर कहा, फीस की जरूरत नहीं, तुम पहले ही फीस दे चुकी हो। शेन एन्यू के लिए उसकी दी हुई डेस्टिनी वैल्यू करोड़ों रुपयों से ज्यादा कीमती थी। सु होंगमियान ने इसका गलत मतलब निकाला और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम बहुत बुरे हो, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बदतमीज हो तो मैं इलाज नहीं करवाती, गंदे लड़के। शेन एन्यू ने हंसते हुए पूछा, तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अध्याय 7, तूफानी रफ्तार और दिल की धड़कने। सु होंगमियान की शेन एन्यू के प्रति पसंद, फेवरेबिलिटी अब 70 तक पहुंच चुकी थी। यह पसंद का वह स्तर था जिसे कई जोड़े सालों में भी हासिल नहीं कर पाते। उनके बीच भरोसा काफी बढ़ गया था, इसलिए उसने तुरंत शेन एन्यू को अपने घर का पता दे दिया। उसका घर मैजिक सिटी के केंद्र में एक आलीशान विला था। इसके बाद शेन एन्यू सु होंगमियान को पास के एक पार्किंग लॉट में ले गया, जहां एक लाल रंग की लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी खड़ी थी। पूरी कार्बन फाइबर बॉडी वाली वह कार आग की लपटों की तरह लाल और दिखने में बेहद आक्रामक और खूबसूरत थी। यह शेन एन्यू के गैराज की सबसे सस्ती कारों में से एक थी, जिसकी कीमत सिर्फ 30 करोड़ रुपये थी, लेकिन शेन एन्यू को यह पसंद थी। सु होंगमियान ने उस कार को हैरानी से देखा और शेन एन्यू को चिढ़ाते हुए कहा, बुरे लड़के, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने रईस हो। हालांकि उसने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका अपना परिवार भी काफी अमीर था। उसकी मां सु वांगकिंग मैजिक सिटी की एक बड़ी चाय कंपनी की मालकिन थी और उनकी संपत्ति भी अरबों में थी। शेन एन्यू कार में बैठा, दरवाजा बंद किया और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हुआ। बूम! जैसे ही शेन एन्यू ने एक्सीलेटर दबाया, लैम्बोर्गिनी किसी विशाल ड्रैगन की तरह दहाड़ उठी। यह लाल लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे तेज कारों में से एक मानी जाती थी। 10 सेकंड से भी कम समय में इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। आहे है बचाओ! सु होंगमियान अपनी सीट से चिपक गई। बाहर की इमारतें और गाड़ियां धुंधली दिखाई दे रही थीं। वह चिल्ला उठी, तुम पागल हो, यह शहर है, धीरे चलाओ। वह पूरी तरह सन्न थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन एन्यू इतना जुनूनी होगा। इस रफ्तार पर अगर कोई एक्सीडेंट होता तो अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा श्मशान घाट पहुंच जाते। लेकिन शेन एन्यू इस समय बेहद उत्साहित था। बढ़ती रफ्तार
उसके शरीर में एड्रेनालाइन का संचार कर रही थी। एक असली मर्द को सबसे तेज कार चलानी चाहिए, सबसे अच्छी शराब पीनी चाहिए और सबसे खूबसूरत महिलाओं के साथ रहना चाहिए, तभी जिंदगी का असली मजा है। शेन एन्यू के पास ग्रैंडमास्टर लेवल की मार्शल आर्ट्स की शक्ति और बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स थी, जिसकी वजह से वह भीड़भाड़ वाले शहर में भी आसानी से कार निकाल रहा था। डर लग रहा है। शेन एन्यू ने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और मुस्कुराते हुए सु होंगमियान की ओर देखा। सु होंगमियान ने पीली पड़ने के बावजूद अपनी घमंडी सूंदीय आदत नहीं छोड़ी और कहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, तुम पागल इंसान। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक शरीफ लड़की होकर ऐसा तूफानी सफर करेगी। सु होंगमियान असल में एक अच्छी लड़की थी। उसकी मां के सख्त अनुशासन के कारण उसे रात 9 बजे तक घर लौटना होता था और कॉलेज से पहले बॉयफ्रेंड बनाना सख्त मना था। लेकिन आज वह एक ऐसे आदमी के साथ शहर की सैर कर रही थी जिसे वह सिर्फ आधे दिन से जानती थी। यह पागलपन था, लेकिन बहुत रोमांचक भी था। शेन एन्यू ने सु होंगमियान के भीतर छिपी आजादी की चाहत को जगा दिया था। सु होंगमियान ने शेन एन्यू को गौर से देखा। उसे मानना पड़ा कि यह आदमी बहुत अलग था। हैंडसम चेहरा, जादुई डॉक्टरी और कमाल की ड्राइविंग। सु होंगमियान जैसी कॉलेज की लड़की के लिए शेन एन्यू जैसा माहिर खिलाड़ी अटूट आकर्षण का केंद्र था। डिंग सु होंगमियान का लगाव +10 बढ़ा, +30,000 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। डिंग सु होंगमियान का कुल लगाव 80 पहुंचा, +30,000 बोनस डेस्टिनी वैल्यू। शेन एन्यू हैरान और खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लगाव 80 पहुंचने पर उसे अतिरिक्त बोनस मिलेगा। उसने सोचा कि अगर यह 90 या 100 पहुंच गया तो कितना इनाम मिलेगा। 350 की रफ्तार की वजह से वे मिनटों में सु होंगमियान के घर पहुंच गए। पीछे लगी पुलिस की गाड़ियां कब की पीछे छूट चुकी थीं। सु परिवार के विला के गेट पर शेन एन्यू ने सीधे सु होंगमियान से कहा, मियाँ क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसे पूरा यकीन था कि वह हाँ कहेगी। अरे हम तो सिर्फ आधे दिन से मिले हैं। सु होंगमियान का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसकी आवाज में इनकार नहीं था। शेन एन्यू ने विला की दीवार का सहारा लेकर उसे घेर लिया और प्यार से फुसफुसाया, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। प्यार होने में समय नहीं लगता, बस एक सेकंड ही काफी है। क्या तुम पहली नजर के प्यार पर यकीन करती हो? सु होंगमियान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सांस लेना तक भूल गई थी। होंगमियान। तभी विला का गेट अचानक खुला और एक गंभीर लेकिन सुरीली आवाज गूंजी। यह सु होंगमियान की मां सु वानकिंग थी। अध्याय 8, शेन एन्यू का सरप्राइज। सु वानकिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी आज्ञाकारी बेटी अपने घर के दरवाजे पर ही किसी अजनबी मर्द के साथ इतनी करीब होगी। उन्हें अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ और वे लगभग बेहोश होने ही वाली थी। लेकिन जल्द ही सु वानकिंग के सोने के फ्रेम वाले चश्मे के पीछे की खूबसूरत आंखें एक तेज चाकू की तरह चमकने लगीं। वे नफरत और गुस्से से शेन एन्यू और सु होंगमियान को घूरने लगी। सु होंगमियान इस समय डर के मारे सुन्न पड़ गई थी। उसका दिमाग खाली हो गया था और हाथ पैर कांप रहे थे। वह अपनी मां सु वानकिंग से जितना प्यार करती थी उतना ही उनसे डरती भी थी। वह एक छोटे डरे हुए पक्षी की तरह शेन एन्यू की बाहों में छिपने की कोशिश करने लगी। शेन एन्यू हालांकि बेहद शांत था। उसने सु होंगमियान को सहारा देते हुए अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करने के लिए धीरे से थपथपाया। साथ ही उसके चेहरे पर एक बेहद ईमानदार और शालीन मुस्कान आई और उसने सु वानकिंग का अभिवादन करते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, आंटी नमस्ते, मैं मियाँ का बॉयफ्रेंड हूँ। शेन एन्यू आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सु वानकिंग के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े। उन्होंने सु होंगमियान को एक गुस्से भरी नजर से देखा, फिर शेन एन्यू को
एक औपचारिक मुस्कान देते हुए कहा, अंदर आओ, हमें विस्तार से बात करने की जरूरत है। इतना कहकर वे मुड़ी और विला के अंदर चली गईं। साफ था कि वे शेन एन्यू और सु होंगमियान को आपस में बात करने का थोड़ा समय दे रही थी। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, शेन एन्यू ने सु होंगमियान के कान के पास झुककर धीरे से फुसफुसाया। सु होंगमियान को उसकी गर्म सांसों का एहसास हुआ और उसका चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। उसने शेन एन्यू को गुस्से से देखा और कहा, अगर आज मैं मुसीबत में फंसी तो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। शेन एन्यू बस मुस्कुराया और बड़ी सहजता से बोला, मुझे पीटना चाहती हो तो तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद शेन एन्यू और सु होंगमियान लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए। उनके सामने छोटी मेज पर बेहतरीन लोंगजिंग चाय, लोंगजिंग टी के 3 प्याले रखे थे। प्यालों से उठती भाप अपने साथ चाय की ताज़ा खुशबू लेकर आ रही थी। सु होंगमियान बिल्कुल एक सुशील और संस्कारी लड़की की तरह सीधी बैठी थी। शेन एन्यू ने चाय का प्याला उठाया, एक छोटा घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेहतरीन चाय है। उसके सामने बैठी सु वांकिंग के चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी, लेकिन चश्मे के पीछे उनकी आंखें लगातार शेन एन्यू को परख रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, चाय पीना इंसान के स्वभाव को दर्शाता है। एक व्यक्ति जो ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में भी इतनी शांति से चाय का आनंद ले सकता है, वह निश्चित रूप से कोई साधारण इंसान नहीं है। सु वांकिंग अचानक मुस्कुराईं और बड़ी शालीनता से अपना चाय का प्याला उठाया। शेन एन्यू ने कहा, आंटी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर भविष्य में मुझे अक्सर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे तो मैं नींद में भी मुस्कुराऊंगा। सु वांकिंग धीरे से हंसी और बोली, तुम बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसके बाद सु वांकिंग ने शेन एन्यू के बारे में पूछना शुरू किया। शेन एन्यू ने अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन उसने अपने परिवार की ताकत और ऊंचे रसूख के कुछ संकेत दे दिए। बाहर खड़ी 30 करोड़ की लैम्बोर्गिनी इस बात का जीता जागता सबूत थी। शेन एन्यू को पता था कि सु होंगमियान जैसी डेस्टिनी हीरोइन को सिर्फ पैसे से नहीं जीता जा सकता। वह ऐसी लड़की थी जो करोड़ों रुपये ठुकरा सकती थी, लेकिन अगर उन करोड़ों का इस्तेमाल रोमांटिक यादें बनाने में किया जाए तो उसका दिल जीतना मुश्किल नहीं था। अब शेन एन्यू से काफी संतुष्ट दिख रही थी। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़का कितना अमीर है। उन्हें बस ये चाहिए था उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड नेक दिल हो और कोई ऐसा चिकन बॉय प्रीति बॉय न हो जो सिर्फ पैसों के लिए लड़कियों को फंसाता हो। शेन एन्यू ने जिस तरह सु होंगमियान को अपनी बाहों में लेकर सुरक्षा दी थी, उसने सु वांकिंग पर गहरा असर डाला था। मुलाकात के अंत में सु वांकिंग ने सु होंगमियान की ओर देखा और कहा, तुम भी ना बिना बताए बॉयफ्रेंड को घर ले आई, मैं तो डर ही गई थी। खैर, तुम्हारी पसंद अच्छी है। शेन एन्यू एक बहुत ही काबिल युवक है। तुम अब कॉलेज में हो, डेट कर सकती हो, लेकिन अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। तुम्हारी माँ कोई पुरानी सोच वाली महिला नहीं है। सु होंगमियान ने राहत की सांस ली और अपनी माँ के गले लग गई। उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि शेन एन्यू उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, शायद उसने मन ही मन इसे स्वीकार कर लिया था। तभी रात के सन्नाटे में बाहर जोरदार बारिश शुरू हो गई। आसमान बिल्कुल काला था। यह देखकर सु वांकिंग ने शेन एन्यू से कहा, बाहर बहुत अंधेरा है और बारिश भी तेज है। इस मौसम में ड्राइव करना सुरक्षित नहीं है। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, यहाँ बहुत सारे कमरे हैं। शेन एन्यू के चेहरे पर एक शालीन और गहरी मुस्कान आई। आपकी मेहमाननवाजी के लिए बहुत शुक्रिया आंटी। रात को जब शेन एन्यू अपने कमरे में था, उसने सिस्टम को चेक किया। उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। ग्रेट विलेन ऑफ डेस्टिनी टाइटल के साथ वह अब किसी भी किस्मत के लाडले के सुरक्षा कवच हेलो को नजरअंदाज कर सकता था। अब कोई भी उसे ये यान या शियालियू को खत्म करने से नहीं रोक सकता था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। शेन एन्यू के होठों पर एक शरारती मुस्कान आई। लगता है छोटी रेड राइडिंग हुड खुद बड़े भेड़िए के पास आई है।
उसने दरवाजा खोला और सामने सु होंगमियान खड़ी थी, अपनी प्यारी खरगोश वाली पजामे में। बुरे लड़के, तुमने मेरी मम्मी से क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वह अपनी छोटी मुट्ठियां लहराते हुए जवाब मांगने आई थी। शेन एन्यू ने उसे प्यार से देखा और कहा, तो फिर तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनने के लिए क्या शर्त रखोगी? सु होंगमियान अपने गाल फुलाकर सच में सोचने लगी। वह जितनी घमंडी बन रही थी, शेन एन्यू को उतनी ही मासूम और प्यारी लग रही थी। अध्याय 9, विलेन का रसूख और सु वानकिंग का आकर्षण। शेन एन्यू ने जैसे ही अपने सिस्टम पैनल को देखा, उसके चेहरे पर एक गहरी और संतुष्ट मुस्कान फैल गई। ग्रेट विलेन ऑफ डेस्टिनी, ग्रेट विलन ऑफ डेस्टिनी, यह कोई मामूली उपाधि नहीं थी। इस टाइटल के साथ वह अब किसी भी किस्मत के लाडले चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी या डेस्टिनी हीरोइन के सुरक्षा कवच प्रोटैगनिस्ट हेलोज को पूरी तरह नजरअंदाज कर सकता था। इसका सीधा मतलब यह था कि वह जब चाहे, बिना किसी दैवीय बाधा या किस्मत के चमत्कार के, किसी भी नायक को मौत के घाट उतार सकता था। अब कोई भी अचानक होने वाली घटना उसे ये यान या शियालियू को कुचलने से नहीं रोक पाएगी। शेन एन्यू ने मन ही मन सोचा, लगता है यह डेस्टिनी प्लंडर सिस्टम हमेशा से मेरे साथ था, बस सक्रिय अब हुआ है। अगर उसके पास यह विलेन टाइटल न होता तो शायद वह इतनी आसानी से लिन केकिंग को अपने वश में नहीं कर पाता और ये यान समय से पहले आकर हीरो बन जाता। लेकिन अब वह ये यान का काल बन चुका था। उसने अपनी ठंडी आंखों से दीवार की ओर देखा और बुदबुदाया, अगर किस्मत तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजती है तो मैं पहले तुम्हें मारूंगा और तुम्हारी हर चीज छीन लूंगा। खड़ खड़ खड़। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। शेन एन्यू के होठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी। लगता है नन्ही रेड राइडिंग हुड खुद बड़े भेड़िए के पास चलकर आई है। उसने दरवाजा खोला तो सामने सु होंगमियान खड़ी थी। वह गुलाबी रंग के प्यारे खरगोश वाले पजामे में थी, बाल बिखरे हुए थे और वह बेहद मासूम लग रही थी। तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरी मम्मी से झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? वह अपनी छोटी मुट्ठियां हवा में लहराते हुए जवाब मांगने आई थी। शेन एन्यू ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर तुम मेरी असली गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्या शर्त रखोगी? होंगमियान का चेहरा फिर से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने गुस्से से उसे घूरने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस वही पुराना घमंडी सूंदी अंदाज था। हिम्मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी। मैं वैसी लड़कियां में से नहीं हूं जो आसानी से मान जाए। कॉलेज में हजारों लड़के मेरे पीछे घूमते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड बनना बहुत। शेन एन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर मैं इंतजार करूंगा। सु होंगमियान ने अपने गाल फुलाए और सच में गंभीरता से सोचने लगी कि वह उसे कैसे तपाएगी। शेन एन्यू को उसकी यह मासूमियत बहुत प्यारी लगी। अगली सुबह 6:15 बजे पूरा विला अभी शांत था। शेन एन्यू की आंखें खुली और वह ताजी हवा के लिए गार्डन की ओर बढ़ा। तभी उसकी नज़र सु वानकिंग मियामिया की मां पर पड़ी। किंग ने एक फिटिंग वाले योगा सूट पहने हुए थे जो उनकी कसरती और सुडौल देह को पूरी तरह भा रहे थे। वे गार्डन के ट्रैक पर धीमी दौड़ जॉगिंग लगा रही थी। भले ही वे सु होंगमियान की मां थी, लेकिन उनकी खूबसूरती और चेहरे की चमक किसी जवान लड़की से कम नहीं थी। शेन एन्यू को मानना पड़ा, अरबों की संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से में। पैरों की आहट सुनकर सु वानकिंग मुड़ी और शेन एन्यू को देखकर मुस्कुराई। शेन एन्यू ने बड़े ही शालीन और सभ्य अंदाज में कहा, आंटी अभी तो सुबह के 6 ही बजे हैं और आप रनिंग कर रही हैं। आपका यह अनुशासन सच में काबिले तारीफ है। सु वानकिंग दौड़ते हुए ही रुककर बोली, अब मैं उम्रदराज हो रही हूँ शेन एन्यू, तुम जैसे जवानों जैसी बात नहीं रही। सेहत बनाए रखने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। उनकी आवाज में एक गजब का ठहराव और आकर्षण था। शेन एन्यू मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जिसे सु वानकिंग नहीं देख पाई। समझ गया था
कि शिया लियू के भविष्य की एक और डेस्टिनी हीरोइन उसके ठीक सामने खड़ी है। अध्याय 10 सु वांकिंग का विस्मय, विलेन का बढ़ता प्रभाव। गार्डन की ताजी हवा और सुबह की उस शांत बेला में सु वांकिंग को दौड़ते हुए देखना किसी सुंदर दृश्य से कम नहीं था। शेन एन्यू ने गौर किया कि सु वांकिंग की फिटनेस और उनका निखार किसी कॉलेज की लड़की को भी मात दे सकता था। शेन एन्यू ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए और कहा, आंटी, आप बहुत विनम्र हैं। अगर आप खुद को उम्रदराज कहती हैं तो फिर आज की लड़कियों को क्या कहना चाहिए? आपकी खूबसूरती तो समय को भी मात दे रही है। सु वांकिंग यह सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हालांकि वे एक अरबपति बिजनेसवुमन थीं और उन्होंने दुनिया के कई चापलूस देखे थे, लेकिन शेन एन्यू के शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और सच्चाई महसूस हो रही थी। तुम सच में बातें करने में बहुत माहिर हो, सु वांकिंग ने अपनी सांसें स्थिर करते हुए कहा। मियामिया ने सही कहा था, तुम थोड़े बुरे बात बोए हो लेकिन बहुत दिलचस्प हो। शेन एन्यू ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक लाते हुए कहा, बुरे लड़के ही तो दुनिया को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं, है ना? वैसे आंटी, मैंने देखा कि दौड़ते समय आपको हल्की सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्या यह आपकी पुरानी समस्या है? सु वांकिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उन्होंने अपनी रनिंग रोक दी और बड़े गौर से शेन एन्यू को देखा। तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर कहते हैं कि यह सिर्फ थकान की वजह से है, लेकिन मुझे अक्सर सीने में भारीपन महसूस होता है। शेन एन्यू करीब आया, इतना करीब कि सु वांकिंग उनके परफ्यूम की खुशबू महसूस कर सकती थी। आंटी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान रखता हूँ। असल में यह थकान नहीं है, आपकी कुछ नसें ब्लॉक हो रही हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी आपकी मदद कर सकता हूँ। सु वांकिंग ने थोड़ा संकोच किया, लेकिन शेन एन्यू की गहरी और भरोसेमंद नजरों ने उन्हें मना नहीं करने दिया। यहाँ गार्डन में कैसे? बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए। जैसे ही सु वांकिंग ने आंखें बंद की, शेन एन्यू ने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। ग्रैंडमास्टर लेवल की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, उनकी उंगलियों से निकलकर सु वांकिंग के शरीर में प्रवाहित होने लगी। सु वांकिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडी लहर उनके सीने की जकड़न को पिघला रही हो। कुछ ही मिनटों में उन्हें इतना हल्का महसूस हुआ जितना पिछले कई सालों में नहीं हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी नजरों में शेन एन्यू के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। डिंग, डेस्टिनी हीरोइन सु वांकिंग का लगाव +20 बढ़ा, +60,000 डेस्टिनी वैल्यू लूटी गई। सु वांकिंग ने लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अद्भुत शेन एन्यू, तुम सच में जादुई हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मियामिया के दोस्त हो। तुम तो किसी फरिश्ते की तरह निकले। शेन एन्यू ने मन ही मन सोचा, फरिश्ता नहीं आंटी, मैं तो वो विलेन हूँ जो आपकी और आपकी बेटी की किस्मत लिखने आया है। तभी सु होंगमियान बालकनी पर आई और अपनी माँ और शेन एन्यू को इतनी सुबह साथ में हंसते बात करते देख थोड़ा चिढ़ गई। मम्मी, तुम इतनी सुबह इस बुरे लड़के के साथ क्या कर रही हो? सु वांकिंग ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, मियामिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो वाकई में एक हीरा है। उसने मेरी बरसों पुरानी समस्या को मिनटों में ठीक कर दिया। सु होंगमियान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे डर था कि उसकी माँ शेन एन्यू को डांटेगी, लेकिन यहाँ तो उसकी माँ ही उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी। शेन एन्यू ने सु होंगमियान को देखकर एक आंख मारी, विंक, जिससे वह और भी ज्यादा शर्मा गई। उसे समझ आ गया था कि इस घर में अब शेन एन्यू का राज चलने वाला है। उधर जेल में बंद शिया लियू को एक के बाद एक छींकें आ रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसकी किस्मत की जड़ें काट रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सासू माँ और होने वाली पत्नी दोनों ही अब विलेन के जादू में फंस चुकी हैं।